आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के हमारे स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर के जाने माने बिल्डर और समाज सेवक श्री रामचंद्र वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, श्री वैष्णव राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई आधी गांव में हुई है और आधी मुंबई में। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर भाईंदर ईस्ट में एक छोटा सा किराना दुकान शुरू किया और फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना भाग्य आजमाना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी के कारण उनका नाम एक अच्छे बिल्डरों में शुमार हो गया। रामचंद्र वैष्णव जीवन आशा रियल्टी ग्रुप के नाम से एक कंपनी की स्थापना की। अपने व्यवसाय के अलावा श्री वैष्णव समाज सेवा से भी लगातार जुड़े रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। श्री रामचंद्र वैष्णव। नमस्कार, मैं रामचंद्र जेठाराम जी वैष्णव। मैं मूल राजस्थान का निवासी हूँ। राजस्थान में पाली जिले से मैं बिलोंग करता हूँ और हमारा जन्म राजस्थान में हुआ। हमारे माता पिता यहीं भाईंदर में रहते थे। हमारे एक पिताजी का छोटा सा एक बिजनेस था बर्तन का और हमारी पढ़ाई लिखाई आधी गांव में हुई। उसके बाद में हमारी पढ़ाई ये आचार्य नरेंद्र देव विद्या मंदिर बोरीवली वजीरा नाका हुई। हमने वहाँ पे 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की। दो भाई हैं हम, तो हम दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि कुछ हमारे बड़े पिताजी और काका की किराने की होलसेल की और किराने की दुकानें थी, तो हमने भी गोरदेव नाके पे एक किराने की दुकान से अपना धंधा स्टार्ट किया। किराने की दुकान करने से हमारे वहाँ के जितने भी गांववासी है, जैसे नवगर है, खारी गांव है, गोरदेव है, इन गांववासियों से हमारा बहुत अच्छा परिचय हुआ और हमें उनसे अच्छा संबंध बना। तो हमें धीरे धीरे उन लोग के ज़मीनें थी, तो ज़मीनों का हमें उन्होंने अपनी ज़मीनें कभी बेचने को है, उनके घर में कोई शादी ब्याह होता था तो ज़मीनें बेचना है, कुछ चीज़ के लिए हमारे से वो संपर्क करते थे। तो हम धीरे धीरे वो ज़मीन लाइन का जो भी अनुभव लिया हमने, और वो ज़मीनें हमने हमारे हिसाब से हमने यहाँ के जो नामचीन उस ज़माने में 1985-84 में
जो बिल्डर काम करते थे उनको हम ज़मीनों का वो सौदा करवाते थे। धीरे धीरे हमें भी ऐसा लगा कि हमको भी कुछ न कुछ इस ज़मीन लाइन से बिल्डिंग बनानी चाहिए, ऐसा हमारे मन में आया। तो मैंने 1988 में बिल्डिंग का काम करने का सोचा। तो हमने सबसे पहले नवगढ़ रोड पे एक ज़मीन, हमने गुप्ता फैमिली की ज़मीन थी, तो हमने वो बिल्डिंग चालू की, वहाँ पे ख़रीदी वो ज़मीन, उनके पैसे दिए और हमें धीरे धीरे वो बिल्डिंग बनाना चालू किया। वो बिल्डिंग के बाद हमारी किराने की दुकान गोड़देव नाके पर एज इट इज़ थी, हमारा छोटा भाई वहाँ बैठता था। मैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन से धीरे धीरे अनुभव लेते गया और मैं वहाँ पे एक बिल्डिंग के बाद में धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ पे नवगढ़ रोड पे काम किया। उसके बाद में हमें लगा मीरा रोड उस टाइम में डेवलप हो रहा था, तो हमें नया नगर में कोई 1-2 प्लॉट का ऑफ़र आया, तो हम नया नगर साइड में हमारा काम चालू किया हमने। मैं मीरा भाईंदर में करीबन 30 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन का काम अभी आज की तारीख में कर रहा हूँ। 30 साल से मैं इस लाइन में हूँ। मैं मीरा रोड, भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट बहुत सी बिल्डिंगों का कार्य किया और आज भी मेरा काम चालू है। और हमारा काम आज की तारीख में मुंबई में भी मैंने काम चालू किया। कांदिवली एरिया में मेरा एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मैं वैष्णव समाज से बिलोंग करता हूँ और वैष्णव समाज हमारा समाज यहाँ मीरा भाईंदर में और पूरा ऑल ओवर बॉम्बे में बहुत अरसों से यहाँ लोग रहते हैं और धंधा करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं। तो हमें हमारे सरदेय NN वैष्णव साहब की प्रेरणा से मैं इस समाज सेवा के लिए उन्हें मुझे प्रेरित किया और मैं उस समाज सेवा के लिए कुछ मेरे मन में भाव पैदा हुए और मैं उसी टाइम ज़मीन का धंधा करता था। उसी ज़मीन के धंधे के कारण वेंकटेश पार्क में मेरे पास में ज़मीन थी, उसका सौदा मैंने वेंकटेश बिल्डर राजू भाई मुत्था को किया। तो उसमें मैंने उनके साथ में एक शर्त रखी थी कि यहाँ पे एक ज़मीन 1000 मीटर का एक टुकड़ा हमारे समाज भवन के लिए हमको चाहिए। वो मैंने उसमें से बेचा नहीं और वहाँ पे मैंने अपने माता पिता के नाम पे वो ज़मीन समाज को डोनेट की और उसी ज़मीन पर आज की तारीख में मेरे माता पिता के नाम पे स्वर्गीय घीसीबाई जेठूदाजी वैष्णव समाज भवन की इमारत पूरी समाज ने मिलकर बनाई और वो भवन आज भी एक ऐतिहासिक तौर पे खड़ा है और समाज को प्रेरणा दे रहा है। उसी भवन से हमारे समाज में अनेक प्रकार के त्यौहार जैसे जन्माष्टमी है, अनंत चतुर्थी है, रक्षाबंधन है, रामनवमी है, हनुमान जयंती, ऐसे फंक्शन वहाँ पे आयोजित किए जाते। पूरा समाज एकत्र होता, पूरा भाईंदर के भक्तजन एकत्र होते हैं और भक्ति लाभ लेते हैं। इसी बीच मैं इसी भवन के प्रेरणा से हमारे दिमाग में और हमारे दिल में ऐसा पैदा हुआ, क्यों नहीं हम पूरे भारतवर्ष में अपने समाज के लिए कुछ करें। तो हमने समाज सेवा का ये बीड़ा उठाया। मेरे साथ में जैको केमिकल्स के ऑनर जयंती भाई वैष्णव है, वो मेरे साथ में जुड़े, पूरा समाज मेरे साथ में जुड़ा, पूरे हिंदुस्तान से पूरे वैष्णव समाज मेरे साथ जुड़े और हमने हिंदुस्तान में एक क्रांति लाई। पूरे हिंदुस्तान में हमने पुष्कर में, हरिद्वार में, वृंदावन में, राजस्थान में फालना में, सुमेरपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में, ऐसे हमने समाज भवनों का निर्माण किया, जिससे हमारे समाज के बच्चे लोग वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सके और समाज की गतिविधियाँ वहाँ चालू रह सके उस एरिया में। इस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं। आज हमारे समाज में बहुत से जगहों पर वैष्णव समाजों के भवन बने हुए हैं, जिसमें समाज अपना लाभ ले रहा है। और समाज में हम लोग जैसे ये सामूहिक विवाह का प्रोग्राम भी हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत से जगह पे हमने पुष्कर में हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलता है, निम्बोरा नाथ में हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलता है, जिसमें हमारे समाज के जो वैष्णव समाज के लोग हैं उन्हीं की बेटियों के लिए हम वहाँ पे सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। समाज पूरा आयोजन करता है, उनको एक प्रकार से सहयोग मिलता है और वो अपने समाज पर गौरवान्वित होते हैं और हम उनकी
जो भी मदद तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम समाज के बंधु हैं, इसके लिए उनकी जो भी प्रकार की सहायता करते हैं, ऐसा हमारा भाव है और हमारा समाज कर रहा है। और आज की तारीख में इस प्रकार की हमारे समाज में किसी प्रकार की दहेज प्रथा, किसी का लेना देना या जो प्रकार की है वो कुरीति भी हमारे यहाँ समाप्त होती दिख रही है। हमारे समाज में पहले मृत्यु भोज का हिसाब था, तो हम लोग जब से इस समाज सेवा में लगे तब से मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, उस पर एकदम प्रतिबंध लगाया हुआ है। और हम आज समाज की नाम पे, वैष्णव समाज के नाम पे हम आज भी समाज सेवा कर रहे हैं। और हमारा समाज आज की तारीख में पूरा उसी से कहने का मतलब ये कुरीतियों से वो हो गया है। फिर भी कहीं कहीं आज भी गांवों में ये प्रथा चल रही है, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे समाज की भावना को लेते हुए हम चल रहे हैं। और हमारे समाज में आज की तारीख में जितने भी भवन बने हुए, जैसे बॉम्बे समाज हुआ, पुष्कर हुआ, या हरिद्वार हुआ, या वृंदावन धर्मशाला हुई, उनसे जो भी हमारे पास में इनकम होती है, उस इनकम से हम हमारे वैष्णव समाज के बच्चे जो मेधावी है, जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, जो हमारे समाज के लोग हैं जो मध्यम वर्ग के, जिनको कोई मेडिकल सहायता है कि विधवा सहायता है, इस प्रकार का हमारा समाज आज भी काम कर रहा है। और समाज में आज की तारीख में पूरा एकजुटता होकर समाज, पूरा हिंदुस्तान का समाज हमारे साथ चल रहा है। ऐसे हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। हमने इसी समाज के दायरे में हमने यहाँ पे हमारे समाज बंधुओं को हमने 4 धाम की यात्रा कराई, अष्टविनायक की यात्रा कराई, और जितने भी धर्म स्थल पे है वहाँ पे हमारे समाज में हर एक 5 साल में हमने एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले द्वारका, उसके बाद में हरिद्वार, उसके बाद में उज्जैन, उसके बाद में पुष्कर, उसके बाद में मथुरा, इस प्रकार के हमने सम्मेलन किए हैं जहाँ पे 50-50 हज़ार लोग एकत्र होते हैं हमारे समाज के, और 2-2, 3-3 दिन वहाँ ठहरते हैं और समाज का पूरा समाज में जो भी मीटिंगें होती है उसका वो आनंद लेते हैं। समाज में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए ऐसी अनुभव लेके जाते हैं, और छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में उसकी पूरी की पूरी कार्यकारिणियाँ और वो सब बनी हुई हैं। उस प्रकार से ये समाज अभी हम एकत्र होकर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम भी इस भारत की प्रगति के साथ समाज की प्रगति हो, ऐसे हम भावना लेके चल रहे हैं। और इसी प्रकार हम समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा है कि अभी हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है, तो हम लोग अपने समाज तक ही अभी तक सीमित है। पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तान में जितने भी समाज बंधु हमारे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा कहने का मतलब रहन सहन मिले, ये हम कोशिश में लगे हुए हैं। हमने हमारे समाज की तरफ से जितने भी बच्चे लोग को छात्रवृत्ति है जो भी दी, उसमें आज की तारीख में हमारे समाज के ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ के तैयार हुए जो कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई राज्यों के बड़े बड़े ओहदों पे वो आज विराजमान है। और वो चाहते हैं कि अभी हमने पढ़ाई की और हमको समाज ने कुछ सहयोग दिया तो हम भी समाज का सहयोग करें, ऐसी उनकी भावना उत्पन्न हुई है। हम उसी को बीड़ा लेके चल रहे हैं अभी। तो फिर भविष्य में यदि हमारे समाज के पास में ऐसी कोई धारणा होगी या जो भी समाज की सक्षमता होगी, उसको देखते हुए यदि चाहेंगे तो दूसरे समाज के लिए भी करेंगे, ऐसी भावना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे समाज के साथ ही हम जुड़े हुए हैं, ऐसी रीति है। मीरा भाईंदर का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। ये मीरा भाईंदर है, बड़े बड़े लोगों को मीरा भाईंदर ने दिया है, जिसमें नाम लूँगा मीठालाल जी जैन, बड़े बड़े बिल्डर हैं यहाँ पे, नरेंद्र मेहता जी, ये ऐसे ऐसे लोग, गिलबर्ट मेंडोसा जी, जितने भी लोग यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, भाईंदर ने सबको बहुत कुछ दिया। और ये मीरा भाईंदर का सब लोग का सहयोग से आज की तारीख में विकास हो रहा है। और आज की तारीख में जिस प्रकार का ये भाईंदर था, उसको आज की तारीख में हम लोग भी देखते हैं तो अचंभित रहते हैं, और ऐसा लगता है कि क्या बन गया, काया पूरी पलट गई। एक छोटा सा गांव जिसमें हम बड़े पले और शिक्षा ग्रहण की, छोटी सी एक सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी भाईंदर वेस्ट में, जहाँ पे हमारे हिंदी विभाग और मराठी विभाग 2 प्रकार की वहाँ पे शिक्षा होती थी, जिसमें हम लोग राजस्थान से, उत्तर भारतीय से जो भी लोग हैं बच्चे लोग पढ़ते थे। और इसी प्रकार से यहाँ पे भाईचारा और एकदम कहने का मतलब इस भाईंदर में भाईचारा का हिसाब किताब हमने देखा। हमारा तो उतार चढ़ाव ऐसा कुछ देखा नहीं हमने, लेकिन फिर भी इस भाईंदर को हमने अपने आंखों से बढ़ते हुए देखा है।
एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी, मेन हाईवे से लगाकर भाईंदर आना पड़ता था, तो आधा पौना घंटा लगता था। यदि आप इस स्कूटर पे आओ तो आपका नसीब है कि वो स्कूटर पंचर हो गए कि नहीं हो गए, या वो सही सलामत पहुंच जावे, ऐसा होता था। लेकिन आज का ये भाईंदर, मीरा भाईंदर जो भी प्रकार का डेवलप हुआ, जिस प्रकार सब बड़े से बड़े बिल्डरों का, राजनेताओं का, समाज सेवाओं का बहुत बड़ा सहयोग है, और आज ये एकदम विकसित बड़ा शहर बन के रह गया है, जिससे हमको भी बहुत बड़ा गर्व है इस पर। और हम भी ये समझते हैं कि हमारा भी कुछ न कुछ इसमें थोड़ा छोटा मोटा योगदान रहा होगा। जिस कंस्ट्रक्शन लाइन से हम हैं, हमने भी यहाँ पे 5-10 लाख फुट काम किया है, जिसमें करीबन 2-5 हज़ार फैमिलियों को हमने भी बसाया है। ऐसा हमारा सहयोग है, वो हमारा एक धंधा भी है लेकिन एक सहयोग भी है, ऐसा हम मानते हैं। और हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी यहाँ मीरा भाईंदर में बन रही है आज की तारीख में, और बनती रहेगी। आज ये भाईंदर बोरीवली से भी अच्छी चीज़ यहाँ पे बन रही है, और वो पब्लिक रह रही है यहाँ पे। हर सुविधा है, पानी की सुविधा होगी, रोड की सुविधा होगी, मेट्रो की सुविधा आ रही है। इस प्रकार का ये शहर अभी तरक्की कर रहा है, और दिन रात चौगुनी करेगा ये तरक्की, यदि इसी प्रकार से हर एक सबका समाज संस्थाओं का, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पे। अग्रवाल समाज है, महेश्वरी समाज है, यहाँ पे चौधरी समाज है, राजपुरी समाज है, सब समाज यहाँ पे एक लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने अपने खुद समाज के लिए धर्मशालाओं का और वो यहाँ पे वो किया है, निर्माण किया है, और वो समाज सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भाईंदर ने सबको कुछ न कुछ बहुत अच्छा कुछ दिया है। मैं सभी को एक संदेश दूंगा कि भाई ये मीरा भाईंदर आने वाले समय में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, और हो रहा है। और जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट हो रहा है, सब प्रकार के जो भी इन्वेस्टर है या जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धंधा रोजी करना है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये मीरा भाईंदर। और आप यहाँ पे काम कीजिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा है कि सद्भाव और मेल मिलाप का जो ये रहस्य यहाँ पे है, ये मीरा भाईंदर में, ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से, जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत न्यूज़। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।